बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में अंगुलीमाल डाकू के बारे में ज़रूर सुना होगा। जी हाँ, वही डाकू जो जिस व्यक्ति को मारता था उसकी एक उंगली काटकर अपने पास रख लेता था और इसी वजह से जिसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उसी कहानी की, अंगुलीमाल डाकू की अहिंसा की विजय के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र कुमार और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, कक्षा 6 में पढ़ी गई कहानी अहिंसा की विजय के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, जिसमें दिखाया गया है कि गौतम बुद्ध ने किस तरीके से अपने विचारों से अंगुलीमाल डाकू को उसकी गलतियों का एहसास दिलाया और उसे सुधार दिया। चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक। एक बार महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से चलकर श्रावस्ती पहुँचे। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। वर्तमान अयोध्या के आसपास का प्रदेश उस समय कौशल कहलाता था। वहाँ का राजा प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध का शिष्य था। श्रावस्ती पहुँचने पर महात्मा बुद्ध ने राजा को बड़ा व्याकुल पाया। पूछने पर राजा ने कहा, भगवान, अंगुलीमाल डाकू से मेरी प्रजा बड़ी त्रस्त है। इसी से मैं बहुत चिंतित हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। महात्मा बुद्ध ने राजा को धीरज बंधाया और कहा कि मैं तुम्हारी चिंता दूर करूंगा। अंगुलीमाल बड़ा भयंकर डाकू था। उसके अत्याचारों से प्रसेनजीत की प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। उसने 1000 आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी, परंतु वह कितने आदमी मार चुका इसका हिसाब रखना उसके लिए कठिन था। इसके लिए उसने एक युक्ति निकाली। वह जब किसी का वध करता तो उसकी एक उंगली काट लेता। इस प्रकार उसके पास उंगलियों की एक माला सी बनती जा रही थी, जिसे वह गले में डाले रहता। इसी कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। अंगुलीमाल का नाम सुनकर लोग काँप उठते थे। वह जिधर निकल जाता चीख पुकार मच जाती। उसकी क्रूरता की कहानियाँ दूर दूर के प्रदेशों में भी फैल गई थी। प्रसेनजीत से विदा लेकर महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े जिसमें अंगुलीमाल रहता था। जहाँ जंगल शुरू होता था वहाँ राजा की ओर से पहरेदार तैनात था, जो उधर जाने वालों को सावधान कर देता और उन्हें रोक देता। महात्मा बुद्ध भी जब उस ओर से चले तो पहरेदार उनके पास पहुंचा। वह जानता था कि बुद्ध जैसे महात्मा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, परंतु वह अपना कर्तव्य समझकर बुद्ध के चरण पकड़कर बोला, महाराज, उधर भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है। उससे प्राणों को खतरा है, कृपया उधर न जाएं। दोस्तों, खूबसूरत से एक चित्र में आप अंगुलीमाल और महात्मा बुद्ध को देख सकते हैं और देख सकते हैं कि अंगुलीमाल के गले में जो माला है उसमें उंगलियां हैं और उसके हाथ में एक बर्छी है जिससे वो लोगों को मारने का काम करता है। महात्मा बुद्ध हंसे और उन्होंने पहरेदार के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता ना करो। फिर वे आगे बढ़ गए। दोपहर का समय था। चारों ओर पेड़ों ने छाया कर रखी थी, पर जंगल की राह चलना आसान नहीं होता। महात्मा बुद्ध भी कुछ थक से रहे थे, पर वे रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। उनका हृदय संसार के कष्टों को देखकर दुखी था, परंतु अपने नए ज्ञान से उनको विश्वास हो गया था कि दुनिया का दुख निश्चय ही दूर होगा। इसी विश्वास के कारण उनके मुख पर सदैव मुस्कान रहती थी और ललटा चमकता रहता था। आदमी आदमी को मारता क्यों है? जीव जीव को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता? इन्हीं बातों पर विचार करते हुए महात्मा बुद्ध जंगल की राह बढ़ते जा रहे थे कि अचानक उन्हें किसी की कठोर और भारी आवाज़ सुनाई दी, ठहर जा। ध्यानमग्न होने के कारण महात्मा बुद्ध आगे बढ़ते गए। थोड़ी देर में ही वे शब्द फिर सुनाई पड़े, ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुक गए। तुरंत ही घनी झाड़ियाँ चीरती हुई एक विकराल मूर्ति आ खड़ी हुई। ऊंचा कद, काला शरीर, भयानक चेहरा, लाल आंखें, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूछें, लंबी मजबूत भुजाएं, चौड़ा सीना, हाथ में कटार। निश्चय ही यह मनुष्य नहीं, कोई दैत्य था। उसके गले में अंगुलियों की माला देखकर बुद्ध को पहचानते देर न लगी कि यही अंगुलीमाल डाकू है। महात्मा बुद्ध ने उस पर अपनी दृष्टि डाली। उनकी नज़र में भय न था, प्यार था। उन्होंने प्रेम पूर्वक उसे उस भयानक डाकू से कहा, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल चकित हो उठा। उसके सामने आने वालों की हमेशा भय से डिग्गी
बंद जाया करती थी। आज तक उसे कभी कोई ऐसा आदमी ना मिला था जिसने उससे आंख मिलाकर बात की हो। यह कौन है जो डरना तो दूर रहा, शांतिपूर्वक मुस्कुरा रहा है। महात्मा बुद्ध फिर बोले, बोल, कब ठहरेगा तू? अंगुलीमाल पर जादू का सा असर हुआ। वह विनीत स्वर में बोला, महात्मन, मैं आपकी बात नहीं समझ सका। बुद्ध बोले, अरे, जीवन में तो जन्म से मरण तक वैसे ही बहुत दुख हैं। तू उसे अपनी क्रूरता के कारनामों से और क्यों बढ़ा रहा है? मैं ज्ञान प्राप्त कर बंधन से छूट गया, पर तू मार काट का काम अभी भी करता जा रहा है। इनसे कब छुट्टी लेगा? बोल, कब ठहरेगा तू? वह डाकू जिसने डर कभी ना जाना था, जिससे सारी दुनिया कांपती थी, आज एक निरस्त्र महात्मा के तेज से कांप रहा था। सहसा वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन, मुझे राह दिखाएं, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। बुद्ध ने उसको शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। अंगुलीमाल की आंखें खुल गई, उसके मन का अंधकार दूर हो गया। उसने उंगलियों की माला तोड़ डाली और कटार दूर फेंक दी। अंगुलीमाल ने हिंसा का जीवन सदा के लिए त्याग दिया और वह भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। दोस्तों, इस कहानी को लिखा है भगवत शरण उपाध्याय ने। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी, अहिंसा की विजय। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले दिनों में ऐसी ही अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि बहुत जल्दी ऐसी ही एक कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक अपना ध्यान रखें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।